ये एक स्टॉक आने वाले दिनों में स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको लगभग 70 टू 80% के रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक जिसमें मैं पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना प्रेफर करता हूँ। ऐसे बहुत कम स्टॉक्स है जिनमें मैं स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए होल्ड करने का दमखम रखता हूँ, और वो सारे स्टॉक्स मैंने अच्छे प्राइस एक्शन दिखाने वाले ही सिलेक्ट करके रखे हैं। अब ये स्टॉक का नाम आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, अदरवाइज सिर्फ अगर आप स्टॉक का नाम देखकर इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने जाओगे तो वो आपका लॉसेस का कारण बन सकता है। इसी वजह से वीडियो को पूरा देखना, एनालिसिस बहुत ही अच्छी होने वाली है और 100% आपको इस एनालिसिस से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। भले आप कमाओ या फिर ना कमाओ वो सेकेंडरी है। सो आप देख सकते हो कि ये इस स्टॉक का वीकली चार्ट है और प्राइस एक्शन आप देख सकते हो कि कितना मक्खन की तरह यहाँ पर प्राइस चल रहा है। प्राइस एक सॉलिड अप ट्रेंड में है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इंपल्स मूव के बाद में रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, सिर्फ यही एक सीक्वेंस में स्टॉक बढ़ रहा है। यहाँ पर कोई भी आपको कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन नहीं दिखाई देगा, कंसोलिडेशन नहीं दिखाई देगा। प्योरली अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में इंपल्स मूव लग रहा है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट आ रहा है, इंपल्स मूव लग रहा है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट आ रहा है। और एक बात थोड़ा सा यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एवरी इंपल्स मूव के बाद में प्राइस 50 टू 60% का रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है ना, 50 टू 60%। मतलब अगर हम प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे तो प्राइस 0.5 टू 0.6 मिनट तक रिट्रेसमेंट ले रहा है। देन इस पॉइंट से एक बहुत ही अच्छा अपमूव दिखा रहा है। मतलब अगर मैं आपको एक्यूरेट बताना चाहूं तो एवरी इंपल्स मूव एग्जैक्टली 70% टू 90% का अपमूव दिखा रहा है। मतलब 70 टू 80% का यहां पर से हमें फायदा हो सकता है, प्रॉफिट बनाकर ये स्टॉक दे सकता है अगर इसे हमने अच्छे से रिट्रेसमेंट पे पकड़ लिया। और अभी प्राइस क्या कर रहा है वो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगा दिया है और प्राइस एक रिट्रेसमेंट फेज में है। ठीक है ना, इसी वजह से अगर ये रिट्रेसमेंट फेज में अच्छा रिवर्सल देखकर हम बाइंग की पोजीशन बनाते तो ऑब्वियसली यहां पर से भी जिस तरीके से यहां पर 70 टू 80%, 70 टू 80%, 70 टू 80%, यहां पर तो 90% का मूव लगा था। एटलीस्ट 70% मूव के लिए हम यहां पर ट्राई कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा अप मूव यहां पर से हमें देखने को मिल सकता है। चलिए 70% छोड़िए, सिर्फ 50% भी अगर हमें मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड हमारे लिए यहां पर बन सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने यहां पर डिस्कस किया कि एक इंपल्स मूव के बाद में एक रिट्रेसमेंट हमें स्टॉक में दिखने को मिल रहा है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रीवियस इंपल्स मूव को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं पूरा एकदम यहां पर बॉटम से लेके टॉप तक। तो आपको यहां पर से देखने को मिलेगा कि प्राइस ने ऑलरेडी 0.5 तक रिट्रेसमेंट ले लिया और 0.5 यहां पर अच्छे सपोर्ट का भी काम कर रहा है। अभी सिंपल हमें यहां पर से रिवर्सल देखना है। मतलब अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो प्राइस रिट्रेसमेंट में है, प्राइस एक डाउनफॉल में है। इसी वजह से ये डाउनफॉल से जब यहां पर से प्राइस रिवर्सल लेगा तभी हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखकर यहां पर एंट्री लेनी है। देन यहां पर से ये स्टॉक जो है वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देगा, हमें अच्छे रिटर्न्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। अभी ये वीकली चार्ट है, सिंपल हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहां पर क्या प्राइस एक्शन बोल रहा है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सो आप देख सकते हो कि हम डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं और यहां पर प्राइस रिट्रेसमेंट ले रहा है और रिट्रेसमेंट के टाइम प्राइस यहां पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना रहा था। प्राइस कंटिन्यूसली यहां पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना रहा था। देन प्राइस ने 0.5 पे सपोर्ट लिया, एक लोअर हाई फॉर्मेशन किया, देन यहां पर से प्राइस ने एक हाइयर लो फॉर्मेशन किया। ठीक है ना, आप यहां पर देख सकते हो ये प्रीवियस स्विंग हाई और अभी जो यहां पर स्विंग हाई बनाया है ये स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब यहां पर एक हाइयर लो फॉर्मेशन हुआ है, ये एक पोटेंशियल बुलिशनेस का साइन है। उसके बाद में प्राइस ने यहां पर से ऊपर की मुंह दिखा दी। और अगर आप थोड़ा सा यहां पर और जूम इन करोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि प्राइस ने जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहां पर से ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये दो साइंस मेरे लिए पोटेंशियल बुलिश साइंस का काम कर सकते हैं कि यहां पर एक हाइयर लो बनाए और प्रीवियस स्विंग हाई का प्राइस ने यहां पर से सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट भी कर दिया है। ठीक है ना, और अगर आप थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो प्राइस यहां पर काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और डब्ल्यू पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है ना, इसी वजह से यहां पर भी एक पोटेंशियल एंट्री बन सकती है। बट अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे तो अगर हम यहां पर एंट्री ले लेंगे तो अच्छा स्पॉट हमें यहां पर नहीं मिलेगा कि कहां पर हम हमारा एसएल रखे। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू सोच रहे हो तो ऑब्वियसली हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं और ये जो डब्ल्यू पैटर्न है या फिर ये 0.5 का लेवल है इसके नीचे हम यहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर हम यहां पर 70%, 80%, 90% के मूव के लिए ट्राई करने वाले हैं। तो इन दिस सिचुएशन अगर आप यहां पर देखोगे तो लगभग लगभग 13 टू 14% का एसएल बैठेगा और अगर उसके अगेंस्ट 70 टू 80% के रिटर्न्स मिलने वाले तो ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा बनने वाला है। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं इतना बड़ा एसएल देने के लिए अभी रेडी नहीं हूं। प्राइस ने अभी यहां पर ब्रेकआउट कर दिया है, मुझे और थोड़ा सा यहां पर से
कंफर्मेशन चाहिए कि ये एक्चुअली रिवर्सल ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। अदरवाइज प्राइस क्या कर सकता है कि इस लेवल के ऊपर बायर्स को ट्रैप कर सकता है एंड अगेन एक डीप रिट्रेसमेंट लगा सकता है 0.6 मिनट तक। इसी वजह से डायरेक्टली यहां पर मैं अपनी फुल क्वांटिटी यहां पर एंटर नहीं करना चाहूंगा। एक तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पार्शियल एंट्री लूंगा, मतलब जो भी मैं अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट करने वाला हूं उसका 30 to 40% मैं यहां पर एंट्री ले सकता हूं। और उसके बाद मैं प्राइस को थोड़ा सा एनालाइज करूंगा कि यहां पर क्या बुलिश ट्रेंड दिख रही है, क्या यहां पर से प्राइस ऊपर जा पा रहा है। और अगर प्राइस यहां पर से ऊपर जा पा रहा है ना, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस वाले इंपल्स मूव को कंसीडर करूंगा, यहां पर एक वीक पुल बैक देखूंगा और उसके बाद में वीक पुल बैक पे एंट्री लूंगा। यहां पर से भी एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग का ट्रेड सेटअप बन सकता है। और अगर ये वीक पुल बैक दिख रहा है, यहां पर से हमें एंट्री बन रही है ना, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हम बड़े टारगेट के लिए यहां पर प्लान कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल का नहीं सोच रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग का सोच रहे हो, तो यही सेटअप बहुत ही अच्छा है। हम ये प्रीवियस स्विंग हाई को एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड सेटअप भी यहां पर बन सकता है। इसी वजह से डायरेक्टली यहां पर हेवी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने के बजाय हम यहां पर थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि क्या मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। अदरवाइज अगर ये ट्रैप करके नीचे आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली प्राइस 0.6 मिनट तक और रिट्रेसमेंट करेगा, देन यहां पर कोई रिवर्सल बनाकर फिर वो रिवर्सल आ सकता है, ठीक है ना, फिर वो मूव आ सकता है। इसी वजह से ये प्राइमरी फ्रेज है, ये पोटेंशियल रिवर्सल आएंगे, एकदम 100% कंफर्म नहीं है कि यहां पर से रिवर्सल आएगा, जस्ट ये पोटेंशियल आएंगे, स्टार्टिंग का आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है, यहां पर से मार्केट भाग भी सकता है। और जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उसी तरीके से मैं अपना कैपिटल डिप्लॉयमेंट यहां पर करना चाहूंगा। एक अच्छा पुल बैक का यहां पर वेट करना चाहूंगा, ताकि एक अच्छा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए प्लेस भी मिल जाए, एक अच्छा सी जगह भी मिल जाए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अच्छे से हम ट्रेल भी कर सकते हैं। अदरवाइज पार्शियल क्वांटिटी यहां पर एंटर कर सकते हैं। अगर ये सस्टेन कर रहा है तो और क्वांटिटी हम पुल बैक पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही पूरा पूरा ट्रेड प्लान मेरा इस स्टॉक में होने वाला है। और जब भी मैं एंटर करूंगा ऑब्वियसली मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूं। इसी वजह से अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहां पर टैप करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और फाइनली स्टॉक का नाम आपको बता देता हूं, आप यहां पर देख सकते हो कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड इस स्टॉक का नाम है। ये स्टॉक मिड कैप सेक्टर में आता है और जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स होते हैं उनके इंजन बनाने की ये कंपनी काम करती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, बट ऑब्वियसली हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। और ये जो मैंने आपके साथ में एनालिसिस शेयर की है, मेरी एनालिसिस है, यहां पर मुझे कन्वेक्शन है, इसी वजह से मैं ट्रेड लूंगा। अगर आपको भी ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना है तो आपका खुद का एक व्यू, खुद की स्टडी इस स्टॉक पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे स्टडी, मेरे एनालिसिस को एज आप सपोर्ट ले सकते हो, बट डायरेक्टली रिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करना। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, टेलीग्राम के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।